हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपने एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में एक प्रेरणा भर दे, एक खुशहाली का माहौल लेकर आए और उनकी ब्लेसिंग से आपके मंगलमय की कामना करते हुए मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। और कहीं ना कहीं उनकी सारी ब्लेसिंग्स जो हैं यूनिवर्स के माध्यम से उन सभी लोगों के मंगल कामना के लिए भेजती हूँ जो लोग सही में बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और हताश हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में अच्छी मंशा रखते हैं, खुद को बढ़ाने के लिए, खुद के लिए तत्पर हैं और कहीं ना कहीं सब लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग की स्टार्ट जो होगी वो वैदिक रीडिंग से मैं करूँगी। देखते हैं कि प्रभु ऐसी क्या बातें बताना चाहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आज टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे। आज की जो बातें निकल के आई हैं वो ऐसे निकल के आई हैं कि कुछ लोगों के लिए ये दिशा निश्चित कर दी गई है कि आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ें भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होना होगा उनकी ही इच्छा से हो रहा है और उनकी ही इच्छा से आगे होने वाला है। तो हम देखते हैं कि माँ आदिशक्ति क्या होने वाला है, उसके लिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं आज आप लोगों को। आखिर हमारे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए उनको आपके ऊपर ही कंप्लीटली सरेंडर करना है, आपकी ही बातें सुननी होंगी। यहाँ पे ये बातें ऐसी निकल के आई है कि आपको कंप्लीटली यहाँ पे उनके ही माध्यम से काम बनने वाला है और उनको ही आपको कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर करना है। मतलब कुछ कार्य ऐसे होंगे जो हो सकता है कि आप चाहते होंगे कि हम ये चाहते हैं मेरे मन के अकॉर्डिंग हो, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे ये बातें निकल के आई हैं कि नहीं, वो होगा वही जो उन्होंने डिसाइड करके रखा है। इसलिए आप वहाँ पे अपनी मंशा को थोड़ा सा पीछे कीजिए या फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो प्रभु की इच्छा से हो रही हैं और उसको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ एक्सेप्टेंस की बात आई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन उस बात में कुछ लेकिन है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या बातें हैं जो प्रभु में बताना चाहते हैं, क्या बातें हैं जो प्रभु में बताना चाहते हैं, जहाँ की आपको अपनी इच्छाओं को कंप्लीटली भगवती के शरण में डाल देना है। ओके, कोई कार्ड है यहाँ पे? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके,
ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपको गाइड करके ही जाएगी। किसी को पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, देखते हैं हम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। क्या ऐसी बातें हैं जो आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए? जो होगा उनकी इच्छा से होगा और ये होकर रहेगा। आप अपनी इच्छा उसमें लाख मिला लें, वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करना है। वो सारी सिचुएशन आपको एक्सेप्ट करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और बहुत सारी चीज़ों का नई शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपके लाइफ में होने जा रही हैं या हो रही हैं, बहुत सारी डिसकनेक्टिविटी, बहुत सारे आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में घट रही होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ आपके एनवायरनमेंट में हो रही होंगी जिसको एक्सेप्ट कर पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा कि ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। आपकी अवेकनिंग चल रही है। बहुत सारी चीज़ें आपने रिलीज़ कर दी है। डेफिनेटली इसका मतलब है कि बहुत सारे समस्या से आप उबर चुके हैं। बहुत सारे आपकी जो इनर स्ट्रेंथ को लेकर या इनर पीस को लेकर, इनर सेल्फ को लेकर आपकी बहुत सारी हीलिंग हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आ चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिलेशंस आपके जो हैं समाप्ति की ओर हो गए होंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपके सामने आई होंगी जिसको देखकर आप शॉक्ड हो गए होंगे। मतलब आपके लिए एक्सेप्ट कर पाना, और ख़ासकर मुझे लगता है कि अगर एक्सेप्टेंस कहीं और हो तो चलता भी है, लेकिन यहाँ जो इमोशन लेवल का एक्सेप्टेंस दिख रहा है वो थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। ये जो इमोशन लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा आप टूटे होंगे, वो उसने आपकी एक अंदर की जो देखने की दृष्टि ही बदल दी है संसार को। और यहाँ से ही आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। आपकी अवेकनिंग जो है अब ना बहुत ज़्यादा ऊपर उठती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके सारे जो यहाँ पे ना सारे बंधन जो हैं, बंधन इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ रिलेशन ही बंधन होता है, आपके अंदर भी बहुत सारे बंधन रहते हैं। जैसे कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ने में भय लगता है आपको,
आपको अपनी पुरानी आदतों को भी छोड़ने में डर लगता है, आप नई चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आप ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसके साथ डील नहीं कर पाते हैं, आप अपने इमोशंस को लेके कहीं ना कहीं बैक स्टेप होते हैं। बहुत सारी बातें जो होती हैं जो कि आपके सिर्फ बाहरी इन्वायरमेंट को ही नहीं, आपके अंदर के इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करती हैं। तो वो सारी चीज़ें छूटती हुई नज़र आ रही हैं और ये आपके भगवान कह रहे हैं कि आप ये सब उनकी इच्छा से ही हो रहा है और ये होकर ही रहेगा। इसमें आप अपनी बुद्धि ज़्यादा मत लगाइए, जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। अब जहाँ तक कि जिस तरह से आपने सब चीज़ों के साथ एक संघर्ष करते हुए अपनी इस नई जीवन में जो आपका पैर पड़ने वाला है, वहाँ आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं। आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको हर तरह की सुख सुविधाएं, आपके लिए जितनी भी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रदान की जाएंगी। आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, अकेले ही बहुत काम किया है, अपने ऊपर भी काम किया है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी काम किया होगा। तो ये चीज़ें जो है यूनिवर्स ने देखा है, आपकी जो मेहनत है वो यूनिवर्स ने देखा है, आपका जो फोकस है अपने आप के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपनी जागृति के प्रति, उसको यूनिवर्स ने देखा है। बहुत सारी निगेटिविटी से भी आप जूझे होंगे, बहुत सारे लालच भी आपके जीवन में आए होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन में आई होंगी जहाँ पे आपको ये दिखाया गया होगा कि अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो जियोगे कैसे। मगर आप अपनी फोकस से टस से मस नहीं हुए। हो सकता है कि आपने जो चीज़ें चाही होंगी, देखिए ये फोकस सिर्फ इसलिए नहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ मटेरियलिस्टिक में ही आप बहुत ज़्यादा डूबे रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप एक अच्छी आत्मा है, प्योर है, आपकी जो भावनाएं हैं ना, वो उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है, लोगों के प्रति दिख रही है। मतलब आप अपने दुख के साथ साथ ये भी समझते हैं कि सामने वाले को भी दुख होता है तो कैसा महसूस होता होगा उसको, तो उसको भी दुखी हम ना करें। मतलब ये रियलाइजेशन की भावना जो आपकी जो फोकस्ड रही है ना, इसी वजह से आपके लाइफ में ना ये अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, जिसकी बदौलत आपने न ये समझा कि कब किस परिस्थिति में किस ऊंचाई तक जाना है, कहाँ ऊंचाई पे, मतलब उस ऊंचाई तक जाके उसको रोकना है, उसके साथ डील करना है, या फिर आपको उस कॉन्फ्लिक्ट में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितनी दूरी बना के रखनी है, एक हेल्दी बाउंड्रीज आपने इस अपने सिर्फ उस फोकस की वजह से आपने बहुत ज़्यादा जो होता है ना अवेयरनेस की वजह से, कि आप अवेयर होके देख रहे थे सब कुछ, उसकी वजह से आपने आपकी जो आपको ना एक बहुत ज़्यादा समझ आपकी ऐसे विकसित हो गई लोगों के प्रति, समस्याओं के प्रति, कि आपका जो अब साहस है ना वो बोलता है। आपका नहीं बोलना भी एक तगड़ी मार के बराबर है। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो डिवोशन है सेल्फ के प्रति, सेल्फ लव के प्रति, आपका जो डिवोशन है एक सही इंटेंशन के प्रति, जिसको परमात्मा ने सराहा है, आपकी जो इंटेंशंस यहाँ दिख रहे हैं वो सराहनीय है। चाहे वो इंटेंशंस आपके खुद के लिए हैं, चाहे दूसरों के लिए हैं, चाहे अपने परमात्मा के लिए हैं, वो जो लव है,
वो प्योरिटी निकल के यहाँ पे ना उभर के दिखाई दे रही है। और इसी की वजह से ना आपकी जो लाइफ की जो खुशियाँ हैं वो आप बांटते हुए भी दिख रहे हैं और रिसीव करते हुए भी दिख रहे हैं। आपके कनेक्शंस, आपके बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं और ये होकर रहेगा क्योंकि ये एक गिफ्ट है आपके लिए। आप चाहे भी ना बोझ उठाना, आपके पास बहुत सारे लोड्स जो है ना आपने अपने लाइफ में लिए होंगे और अब भी आप शायद उस बोझ को ना फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना आपको अब वो जो आपने एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है ना, उसकी वजह से आप इस बोझ को, मतलब आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है आपके ऊपर। इस कार्ड को मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है? देख ही लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दिख रही है और आपको किस तरह की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आने वाली है आपके लाइफ में, या ये हटने वाली है, या क्या है, किस तरह की बातें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ना आपकी खुशियों के बीच में बाधा बनते हुए दिख रहे हैं। जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी चीज़ें यूनिवर्स ने सराहा है, तो ये बोझ किस तरह का है, ये आपकी लाइफ में आने वाला है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ये यूनिवर्स का निर्णय है। एक तरह से आप छोड़ दीजिए, मतलब इनके कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो यूनिवर्स के माध्यम से हो रहा है, वो इसको यूनिवर्स ही कर रहे हैं। चाहे आपके साथ आपको लगता हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स की इच्छा से हो रहा है। उसको होने दीजिए, उसको रोकिए मत, उसको होने दीजिए। यही गाइडेंस निकल के आ रही है आपके लिए। उस चीज़ को होने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपका रास्ता खोलेंगे। मैंने कहा ना, आपको जो ये बर्डन, आपको जो ये बोझ, आपको जो ये भारीपन महसूस हो रहा है, उसको होने दीजिए। आपको भारीपन महसूस हो रहा है, उसको होने दीजिए। ये यूनिवर्स की इच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं इससे बहुत बड़ी चीज़ आपको लाइफ में देने वाले हैं। और ये चीज़ें जो है ना कहीं आपके लिए एक टेस्ट हो सकता है, आपके लिए एक लर्निंग हो सकता है, और आपको इतना मजबूत बनाने की यूनिवर्स की चाहत है। इसलिए जो भी डिज़ास्टर्स, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे वो बर्डन ही आपको क्यों ना महसूस हो रहा हो, चाहे आपको बोझ तले दबना, मतलब एक होता है ना कि एक तो बर्डन है ही, बर्डन तो है ही, महसूस तो हो ही रहा है। एक होता है ना कि हम अब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्स आपके लिए कुछ न कुछ तय करके रखे हैं और ये आपकी लाइफ में हो कर रहेगा। आप उसके बीच में आप बाधा मत क्रिएट कीजिए, शांत रहिए, जो हो रहा है होने दीजिए, लेट इट बी। तो देखिए, मैंने कहा ना, जो चीटिंग करने वाले लोग भी होंगे ना, जो आपके साथ विश्वासघात भी कर रहे होंगे ना, तो उनकी बैंड बजाने की सोच ली है यूनिवर्स ने। आपकी लाइफ को बैलेंस कर दिया जाएगा। आपकी लाइफ को यूनिवर्स पकड़ के रखे हैं, वो हर सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, हर सिचुएशन को, हर ग्राउंड पे, हर सिचुएशन को हर ग्राउंड पे बैलेंस करेंगे, हर सिचुएशन को हर ग्राउंड पे बैलेंस करेंगे। आप उनके कार्यों के बीच में ना आए। यही एक्सेप्टेंस है, आपको एक्सेप्ट करनी है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो यूनिवर्स लेकर ही आएंगे, और यूनिवर्स लेकर आएंगे, और उसके बीच में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और जिस तरह से आ रहे हैं, हो सकता है आप डिस्ट्रॉय हो, लगता होगा कि अब तो मैं ख़त्म,
यही चीज़ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, कि कुछ भी चीज़ ख़त्म नहीं होने वाला है, यहीं से शुरुआत होगी। आपको एक्सेप्ट करना है इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन को के साथ किसी तरह की डीलिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ देखना है। आपको सिर्फ देखना है कि यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या होता चला गया। ठीक है, आपको इमोशनली बैलेंस किया जा रहा है। आप इतने ज़्यादा अब डिप्लोमेट भी हो चुके हैं, आपकी जो बैलेंसिंग कंट्रोलिंग जो पावर है, आप एक नेचुरल एम्पैथ हैं। आपका टॉलरेंस लेवल भी ना गजब का है। आप किंग की ऊर्जा में हैं। बहुत सोच समझ के कार्य करना, बहुत सोच समझ के कदम उठाना, अनबायस जजमेंट करना, अनबायस जजमेंट करना भी आपका एक रूल होगा यहाँ पे, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं। जब इंसान इमोशनली बैलेंस्ड होता है ना, तो वो अनबायस जजमेंट कर पाता है। निष्प्रिय हैं आप, ममता नहीं है, ममता लगा के निर्णय नहीं करते हैं, और यही चीज़ें आपके लाइफ में खुशियाँ भरेंगी। कंप्लीशन का कार्ड है, यूनिवर्स आपको सब कुछ देंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप जो सोच में अपने डूबे रहते हैं, होगा नहीं होगा, क्या होगा, इतना ख़राब माहौल, इतना ख़राब चीज़ें, इतनी ख़राब एनवायरनमेंट, या जो भी जिस तरह की बातें हो सकती हैं, किसी भी तरह की, आप फिनेंशियली आपको लेके हो सकती है, आपको आपकी पोजीशन को लेके हो सकती है, आपके सोशल नेटवर्क को लेके हो सकती है, कहीं भी कुछ भी, आपसे कहा जा रहा है कि आप गिव अप मत कीजिएगा। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके आप प्रभु की इच्छा मान के उसको स्वीकार करते चलिए, क्योंकि आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि जो आपके जो लास्ट कार्ड आई है कि आप गिव अप मत कीजिए, आप क्या करने वाले हैं। कहीं ना कहीं किसी की हिम्मत टूट रही है, जिसके लिए ये बातें निकल के आई हैं, ताकि यूनिवर्स उनको बता सकें कि आपका ही समय है, आप निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए। किसी की हिम्मत टूट रही है यहाँ पे, जिसके लिए शायद मुझे गाइड किया गया है कि आप इस वीडियो को लेकर आइए। देखते हैं, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, मैं ले लेती हूँ। आप नहीं करेंगे गिव अप, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि यूनिवर्स ने पहले ही स्टार्टिंग में ही कह दिया कि जो कुछ होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने सारे स्ट्रगल को ख़त्म कर सकें, एक क्लैरिटी के साथ, उस चीज़ के साथ आपकी कहते हैं ना, आपके पर्पस के साथ आपकी मीटिंग होगी, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे दिल की नहीं दिमाग की सुन के डिसीज़न लेने वाले हैं। और इस वजह से आप इस पोजीशन में भी आएंगे कि जहाँ पे लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोगों को एक आपको देख के ही एक डायरेक्शन मिलेगा, लोगों को देख के मोटिवेशन लोगों के अंदर भर जाएगा, क्योंकि आप ना, आपकी पोटेंशियल जो है ना वो लिमिटलेस है। आपकी जो पोटेंशियल है, आप एक फ्री स्पिरिट है। फ्री स्पिरिट है, इसका मतलब ही है कि आपकी क्षमताओं को नापा नहीं जा सकता है, और वो एनर्जी इस तरह से फ्लो होगी इन्वायरमेंट में कि लोग आपको देख के सीखेंगे। तो आप गिव अप करने वाले नहीं हैं, ये कन्फर्मेशन भी आ गया। और आप कहीं ना कहीं अपनी सारी चीज़ों को, सारे स्ट्रगल्स के साथ किस तरह से डील करना है आप जान पाएंगे। और डेफिनेटली देखिए, एक्सेप्टेंस का कार्ड भी निकल के आ गया है। आप एक्सेप्ट करेंगे सिचुएशन को, आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे।
तो यूनिवर्स ने ही कहा है कि ये चीज़ें होंगी ही होंगी। तो किसी की हिम्मत टूट रही है अगर, तो उसको कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो, सब चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, थोड़ा धैर्य रखो। क्योंकि कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें जब होती हैं तो वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं, आपके चाहने से नहीं होंगी। जो भी चीज़ें आपके पास आएंगी वो डिवाइन टाइमिंग पे आएंगी, और जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जाएंगी वो भी डिवाइन टाइम पे ही आएंगी और जाएंगी। तो आपको एक्सेप्ट करना है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत डिले हो गया, मैं कितना सहूँ, मैं कितना करूँ। तो जिसकी भी हिम्मत अगर टूट रही है तो निश्चिंत रहिए, डिवाइन गाइडेंस है ये कंप्लीटली। देखते हैं 2-3 आए हैं, देखते हैं क्या आपके लिए डेली बेसिस पे गाइडेंस आए हैं। पीपल का वृक्ष लगाएं और सेवा करें। काली माता की शरणागति, यहाँ पे आपको सरेंडर मोड में ही रहना है। सुदर्शन चक्र की पूजा कहीं ना कहीं आपके विघ्नों को काटने का काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन में हैं, आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप गाइडेंस लीजिए और भूखों को भोजन कराइए। ठीक है, तो इतनी गाइडेंस काफ़ी है डेली बेसिस के लिए। आप डेली बेसिस पे इसको कीजिए। अगर डेली बेसिस पे अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो डेफिनेटली हफ्ते में 3 से 4 दिन ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं, अच्छी बातें निकल के आई हैं। एक बार आपका लाइफ पर्पस देखते हैं क्या है। माँ कुछ बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। देखिए कन्फर्मेशन आया है कि ये ब्रह्मांड की योजना है। आपका जो हर कदम है ना, आपके सारे रास्ते खोल देगा। तो ये आप जो भी स्टेप उठाने वाले हैं ना, वो ब्रह्मांड की मर्जी से उठाने वाले हैं। आपका कोई भी निर्णय ब्रह्मांड की मर्जी से ही होगा। आप खुद ही उस तरफ डायरेक्ट कर दिए जाएंगे ना कि आपका कार्य निश्चित है, सुनिश्चित हो जाएगी वो चीज़। वो डिवाइन के ही गाइडेंस में आप चल रहे हैं अभी। आपको कहा जा रहा है आप खुद पे गर्व कीजिए। डेफिनेटली अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ या कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली देखिए 2 बार आया है। आपकी एनर्जी दूसरों को हील करती है, 2 बार आया है, कन्फर्मेशन आया ही है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था ना, आप इस ऊर्जा में आने वाले हैं कि लोग देख के ही ना अंदर सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। और आपका उद्देश्य सिर्फ आपके लिए नहीं है। चलिए कन्फर्मेशन आ गई, सारी कन्फर्मेशन। तो डिवाइन ने किसी कार्य के लिए आपको चुना है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे। तो यूनिवर्स के माध्यम से हम माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा स्वागत करेंगे, आपकी मंगल कामना करेंगे। थैंक यू सो मच।